नमस्ते दोस्तों। कभी भूल कर भी ना दें किसी को किचन की ये 5 चीजें, वरना हो जाएंगे बर्बाद और चला जाएगा आपके घर का सुख और चैन। घर की रसोई में रखी चीजें हमारे भाग्य से संबंधित होती हैं। इसीलिए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी रसोई में रखी होती है, लेकिन जिनका दान करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके मांगने पर ये चीजें दे देते हैं तो आपका भाग्य इन चीजों के साथ उनके घर चला जाता है। ये छोटी मोटी चीजें आपके घर के किचन के लिए बहुत अहम होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इसीलिए आपको इन चीजों का दान करने से बचना चाहिए, वरना आपके घर की सुख समृद्धि और खुशहाली नष्ट हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी वे चीजें हैं जिन्हें किसी के मांगने पर भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, रसोई घर में रखे हुए चावल। वैसे तो चावल गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों को भी भोजन के रूप में चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन रसोई घर में रखे हुए चावल किसी के मांगने पर देना या फिर किसी भी धार्मिक मकसद के अलावा अगर आप किसी को अपने रसोई घर में रखे हुए चावल देते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा। चावल का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। इसीलिए अगर आप अपने घर में रखे हुए चावल को पड़ोसियों के मांगने पर देते हैं तो आपको शुक्र दोष भी लग सकता है। शुक्र दोष लगने से आपको अपने घर में सुख चैन नहीं मिलेगा, परिवार में हमेशा कलेश होता रहेगा और जीवन में उदासी छा जाएगी, मन हमेशा व्याकुल रहेगा। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने घर में चावल खत्म नहीं होने देना है, चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने घर की रसोई में चावल जरूर रखना है। अगर आपको किसी को चावल देना ही है तो पहले इसे भगवान को समर्पित करें, उसके बाद किसी जरूरतमंद को दान कर दें। जो भी चीज भगवान को समर्पित हो जाती है वो प्रसाद बन जाती है और उस चीज को किसी को भी दिया जा सकता है। नंबर 2, प्याज। प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है। इसीलिए आपको सूर्यास्त होने के बाद किसी के भी मांगने पर प्याज नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से मांगकर प्याज लेना चाहिए। ऐसा करने पर राहु का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इसके अलावा माता अन्नपूर्णा भी आपसे रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इसके अलावा आपको कभी भी लहसुन किसी को नहीं देना चाहिए। लहसुन पर भी केतु का प्रभाव होता है। अगर आप अपने घर पर रखा लहसुन किसी को देते हैं तो आपके घर में अन्न धन की बरकत में कमी आ जाती है और आपको अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 3, ब्रह्म स्थान पर चाबियों का होना आपके घर में दरिद्रता को लेकर आता है। इससे आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। चाबियां मेटल की धातु से बनी होती हैं और जब इन्हें ब्रह्म स्थान पर रखा जाता है तो यह अपना विपरीत प्रभाव दिखाने लगती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आपके घर के आपसी संबंधों पर इसका खराब असर पड़ता है।
इससे घर में हमेशा अशांति या कलेश बना रहता है। नंबर 4, ईशान कोण में चाबियां रखना। ईशान कोण में कभी भी घर की चाबियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाबियों को हमेशा साफ नहीं करते, वे अक्सर गंदी हो जाती हैं। अगर ऐसी गंदी चाबियां ईशान कोण में रख दी जाए तो इससे आपका ईशान कोण दूषित हो सकता है, जिससे आपके घर में कई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है और शांति भंग हो सकती है। इसीलिए चाबियां ईशान कोण में रखने से बचें। नंबर 5, चाबियां किचन में रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद किचन न केवल पूरे परिवार की तरक्की बल्कि उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। ऐसे में चाबियों को भूलकर भी किचन में ना रखें। गंदी या जंग लगी हुई चाबियों का बुरा प्रभाव आपकी सफलता और सेहत पर पड़ सकता है। इससे न केवल आपकी तरक्की रुक जाएगी बल्कि घर में रोग और अशांति का वातावरण भी बन सकता है। नंबर 6, चाबियों को सही दिशा में रखें। जब भी आप घर में चाबियां रखते हैं तो आपको उनके उपयोग के इस आधार पर सही दिशा में रखना चाहिए। अक्सर हम सभी चाबियों को एक साथ रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। हर चाबी के लिए एक अलग स्थान बनाना चाहिए। जैसे कि दुकान या ऑफिस की चाबी उत्तर पश्चिम दिशा में रखें, यह बड़ा ही शुभ माना गया है। वहीं अलमारी या घर की चाबी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। इससे आपके तिजोरी और धन के में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन संपदा और बरकत हमेशा बनी रहेगी। नंबर 7, बेकार चाबियों से किस्मत पर बुरा असर। अगर आपके घर में कोई ऐसी चाबी है जो बिल्कुल ही बेकार है और उसका कोई काम नहीं है तो उसे तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि अनावश्यक चाबी आपके भाग्य का ताला बंद करने का काम करती है। यह आपके धन हानि का कारण भी बन सकती है। जंग लगे या फिर टूटे हुए ताले और चाबियों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें तुरंत अपने घर से फेंक दें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं अपने बंद किस्मत के ताले को खोलने के आसान से उपाय। नंबर 1, किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने के लिए शुक्रवार के दिन एक ताला खरीद लें। ताला खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। ताले को खरीदते समय उसे दुकानदार को खोलने ना दें और ना ही आप खुद से उसे खोलें। ताला सही है या नहीं यह देखने के लिए भी उसे ना खोलें। दुकान से बंद ताला खरीदकर घर ले आएं और फिर उसे एक डिब्बे में रख दें। शुक्रवार की रात को सोने से पहले उस ताले को कमरे में बिस्तर के पास रख लें। अगले दिन शनिवार की सुबह उठकर स्नान करके ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रखें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले और बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। अब जैसे ही कोई ताला खोलेगा उसी समय आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह उपाय कई सालों से लोग करते आ रहे हैं और आप भी इसे अवश्य आजमाएं। नंबर 2, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि और घर की बरकत के लिए आपको एक नया ताला लेना है और साथ ही एक बारीक धागा, लाल कंगन और एक छोटी सी लकड़ी भी लेनी है। अब आपको उस ताले पर सिंदूर की मदद से अंगूठे का एक निशान बनाना है। इसके बाद ताले को बंद कर दें। अब उस धागे को
ताले में बांधें और फिर ताले को लाल कंगन के ऊपर 7 बार घुमाकर फिर ताले को लकड़ी से 3 बार खुरी दें और ताले को दही में डुबोकर रख दें। अगले दिन सुबह ताले को उठाकर फेंक दें या फिर किसी साधु या पंडित को दान में दे दें। अगर आप इसे विधिवत करते हैं तो इससे आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव आ सकता है और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उस ताले में बंद होकर चली जाएगी। नंबर 3, अगर आपको रात में डरावने और बुरे सपने आते हैं तो आपको रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक ताला रख लेना है। ध्यान रखें यह ताला बंद होना चाहिए और इस ताले की चाबी ताले से दूर होनी चाहिए। यह काम आपको हर सोमवार करना है। कुछ ही सप्ताहों में आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। नंबर 4, अगर घर में लड़कियों के विवाह में रुकावट आ रही है तो इस स्थिति में आपको शुक्रवार की रात एक पुराने ताले को खोलकर किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां आपको किसी का आना जाना ना हो। ताले को रखने के बाद बिना पीछे मुड़े वहां से वापस आ जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि ताला खुला होना चाहिए और ताले की चाबी को आपको अपने पास रख लेना है। ऐसा करने से आपके घर की विवाह संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 5, कभी भी आपको शनिवार और रविवार के दिन ताला नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनिदेव का दिन होता है। शनिवार के दिन आपको स्टील का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि कमजोर हो जाता है। अगर आपको ताला खरीदना भी है तो इसके लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार का माना जाता है। शुक्रवार को ताला घर में लाने से माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि आपको कभी भी अपने घर में जंग लगे हुए ताले का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा यह कोशिश करें कि ताला कभी भी जमीन पर ना गिरे। ऐसा होना अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।